गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जिसने 2446 दरोगा पदों के लिए नवंबर में मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया था। तो इसके आंसर की और साथ ही साथ कार्बन कॉपी की मांग को लेकर छात्रों के एक समूह ने पटना हाई कोर्ट में रिट दायर किया था। CWJ के माध्यम से रिट दायर किया था। तो इसकी प्रथम सुनवाई 9/3/2021 को कंप्लीट हो चुका है। क्या आया है प्रथम सुनवाई के बाद कोर्ट का आदेश, उसको जरा हम लोग एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपको पटना हाई कोर्ट का है। ये आप देख सकते हैं कि कौन कौन है। तो यहाँ पे देखिए, आकाश कुमार एंड अदर्स। आकाश कुमार यही लड़का है जिसने कुछ दिन पहले विभिन्न समाचार पत्रों और यूट्यूब के माध्यम से छात्रों से अपील किया था। वैसे छात्रों से अपील किया था जिनका लगता था कि उनका मार्क्स ज़्यादा है, फिर भी उनको सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उनसे अपील किया था कि वित्तीय मदद करने के लिए। तो छात्रों की तरफ से आकाश कुमार और अदर्स आए थे, और द स्टेट ऑफ बिहार सरकार, मतलब बिहार सरकार का थ्रू यहाँ पे होगा। तो छात्र की तरफ से किसने अपील किया था? तो देख लीजिए, मिसेज रितिका रानी एडवोकेट थे, और सरकार की तरफ से ललित किशोर, संजय पांडे और ये सब थे। तो इसमें है क्या, देखते हैं। कोरम क्या हुआ है? प्रथम दिन सुनवाई था, कब था? तो आपको 9/3/2021 को इसका प्रथम सुनवाई था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओरल ऑर्डर है। कोरम कौन है? ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि हर्ड मिसेज रितिका रानी को सुना, लर्न काउंसिल अपियरिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द पिटिशनर। छात्रों का जो पिटिशनर है, पिटिशनर के जो छात्रों का समूह है, उसके बिहाफ में कौन लड़ रही है? तो रितिका रानी, इनको सुना गया है। मिस्टर मनीष कुमार, लर्न काउंसिल अपियरिंग ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट एज वेल एज मिस्टर ललित किशोर खुद नहीं उपस्थित हुए थे, जो महाधिवक्ता हैं। उन्होंने अपने बदले में और स्टेट के बदले में किसको उतारा था? तो मनीष कुमार को। चूंकि ये महाधिवक्ता होते हैं, सरकार के खिलाफ जो भी केस होता है तो इन्हीं को करना होता है, तो ये अलग अलग कोर्ट में अवेलेबल होते हैं। तो रितिका रानी आपको छात्रों की तरफ से हुई थी, और आप जो ललित किशोर और ये इनके बिहाफ में मनीष कुमार उपस्थित हुए थे। उसके बाद क्या है कि लर्न सीनियर काउंसिल ऑन द बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट कमीशन। रिस्पोंडेंट कमीशन कौन है? तो बीपीएसएससी है, इनके बिहाफ में ये उपस्थित हुए थे। पहले मैं एक एक करके हर एक वर्ड्स का आपको मतलब समझा देता हूँ, पूरे डिसीजन को पढ़कर सुना देता हूँ, फिर इस पर एनालाइज किया जाएगा। असिस्टेड बाय द मिस्टर मनीष पांडे। चलिए, तो ये तो हुआ किस कौन कौन कहाँ पर अपियर हुए थे, वो था। पुट अप दिस केस ऑन 26 अप्रैल। एक लाइन में यहाँ पे बोल दिया गया है कि अब इसको अगली सुनवाई के लिए टाल दिया गया है, या अगली सुनवाई के लिए इसको डेट फाइनलाइज कर दिया है। अब इसकी अगली सुनवाई 26 अप्रैल 2021 को होगी। टू इनेबल द रिस्पोंडेंट टू फाइल काउंटर एफिडेविट। अब देखिए, बीपीएसएससी को बोला गया है कि आप काउंटर एफिडेविट फाइल कीजिए। पहली बार आप जब किसी पर आप मतलब कि आक्षेप लगाते हैं या कोई आरोप लगाते हैं या उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसका जवाब देने के लिए उनको टाइम दिया जाता है। तो एक तरह से 26 तारीख को बीपीएसएससी इतना उनको समय दिया गया है कि वो जो भी छात्रों ने आरोप लगाया है या डिमांड किया है, जिसमें आपको कार्बन कॉपी, आंसर की, साथ ही साथ क्वेश्चंस, तो ये जितने भी चीज़ें हैं इकट्ठे रूप से मतलब कि वहाँ पे बोला गया है, तो उसके संबंध में आपको बीपीएसएससी को बोला गया कि आप 26 तारीख तक इसका जवाब दीजिए। चलिए, let the name of Mr. Sanjay Pandey, learned counsel for the respondent commissions, appear in the cause list in the column of the respondent। अब यहाँ पर यह भी कहा गया है कि चूंकि ललित किशोर थे नहीं, तो इनको मिस्टर संजय पांडे को उनके बिहाफ में करने के लिए यहाँ पे लिस्टिंग कर दी गई है। अब आते हैं अगला, द इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन, जो छात्रों के द्वारा, समूह के द्वारा, रितिका रानी के द्वारा ये किया गया था, फील्ड ऑन filed on behalf of the petitioners today shall be considered on the next day। तो कुल मिला के बात इतना है कि यहाँ पे एक बात कह दी गई है कि आज जो मतलब 9 तारीख को जो आपको सुनवाई हुआ है, और जो पिटिशनर के द्वारा, छात्रों के समूह के द्वारा जो मांग किया गया है, जो बात उठाया गया है, इंटरलोक्टरी एप्लीकेशन जो आवेदन दिया गया है, दायर किया गया है, उसकी सुनवाई आपको कब होगी? तो 26 तारीख को होगी, जैसे ही उधर से काउंटर एफिडेविट दायर किया जाता है। तो एक तरह से इस केस को एक्सेप्ट कर लिया गया है, साथ ही साथ इस पर विशेष बहस के लिए कोर्ट रेडी हो गया है। तो ये इसका लिखित ऑर्डर है, मतलब ओरली ऑर्डर को जो यहाँ पे लिख कर दिया गया है रिटर्न में, तो यही है। इस पर अभी विशेष कुछ भी नहीं कहा गया है। अब 26 तारीख को क्या आता है, नहीं आता है, ये देखने वाली बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि वहाँ पे कोर्ट सख्त नाराज़ दिखे थे और बोले थे कि भाई आपका जो प्रक्रिया है वो गलत है। ये मतलब बहुत सारी बातें उड़ रही हैं, और जो लोग हैं उस केस से जुड़े हैं, उन लोगों से जो इनपुट आई है, बिल्कुल हो सकता है। ये तो बिल्कुल ही एक प्रोसेस गलत है, ये बात हम सब जानते हैं कि कोई भी एग्जामिनेशन, और इतना प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन, तो वहाँ पे आप ना क्वेश्चंस देते हैं, ना आप उसका आंसर की डालते हैं, या फिर कुछ भी नहीं करते हैं। तो ऐसे में ऑब्वियसली मतलब कि जो कोर्ट है वो इसको सीरियसली ले रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 26 तारीख को जब इसका दोबारा सुनवाई होता है, तो उस दिन क्या होता है, उसी दिन आपको हर एक चीज़, हर एक तथ्य क्लियर हो पाएगा। उससे पहले अभी क्या होता है, नहीं होता है, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि दो कंडीशंस, पहला
कि सिंगल बेंच ने फैसला सुना दिया, मतलब सरकार के खिलाफ या फिर आपको कमीशन के खिलाफ, डबल बेंच में जाकर आराम से स्टे ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पहला कंडीशन ये होता है। दूसरा कंडीशन ये भी देखा गया है कि सरकार को या कमीशन को कोर्ट खूब फटकार लगाती है, सुनवाई के दौरान खूब फटकार लगाएगी और फैसला ये आता है कि उसी के पक्ष में आ जाता है। दोनों कंडीशन देखने को मिलता है। तो अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे उत्साह या हतोत्साहित वाली बात नहीं है, बल्कि एक ये चीज़ है जो लंबा चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो छात्रों का हितों का दमन हो रहा है, ये चीज़ सबको पता है। और ये लड़ाई सिर्फ एक मतलब व्यक्ति विशेष या कमीशन विशेष से नहीं है, बल्कि एक सिस्टम में है, सिस्टम से है, बिल्कुल ये एक सिस्टम से है। आपको बीपीएसएससी सिर्फ उसका तो एक चेहरा है ना, उसके पीछे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक सिस्टम से आपको और आप मतलब कि पहला 17 वाला इसी तरह आपने क्या कर लिया था कि गुपचुप तरीका से पास कर लिया था। उसमें भी आपको हाईकोर्ट ने बोला था कि आपको आंसर की जारी कीजिए, लेकिन डबल बेंच में गए और जैसा वो अपना मन से करके निकल गए। आरटीआई का जवाब नहीं दिए। आरटीआई में इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट का आया है, तो वहाँ पे यही बोला गया कि जो मतलब कि ये चयन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी उसके बाद दिया जा सकता है। इस पर संबंध में उन्होंने एक वीडियो बनाया था। पिछले बार भी छात्रों को यही जवाब दिया गया था। तो कहने का ये मतलब है कि चीज़ें अब जो है सर से ऊपर जा रही हैं। छात्र आंदोलन करके थक जाते हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिलता है, जेल में डाल दिया जाता है। आरटीआई का कोई जवाब नहीं दिया जाता है, पेपरबाजी किया जाता है और डराया जाता है, डराया धमकाया जाता है ताकि आप बोल भी नहीं पाएँ। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि कभी समाचार पत्रों के खिलाफ ये फतवा जारी करते हैं, मैं इसको फतवा ही बोलूँगा, छात्रों के खिलाफ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब कोर्ट से ही सहारा आपको जो भी मिलना होगा मिल सकता है। तो इंतज़ार रहेगा 26 तारीख को कि कोर्ट मतलब जब उसका बीपीएसएससी की तरफ से काउंटर एफिडेविट जारी करता है, तो उसके बाद कोर्ट क्या बोलती है और कोर्ट क्या हम लोगों की मांग को एक्सेप्ट करती है। और एक्सेप्ट करती है तो फिर ये कितने दिन के बाद ये पूरा का पूरा जो डिसीजन आएगा वो कितने दिन में आता है, ये भी देखने वाली बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि 15 तारीख से सबका पीईटी कंप्लीट है, मतलब कि पीईटी चालू होने वाला है। एक्चुअली 15 तारीख से उसका शेड्यूल था और 22 तारीख से 22 मार्च से पीईटी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको चालू है और 15 अप्रैल तक इसका कंप्लीट हो जाएगा और 26 अप्रैल को इसको सुनवाई है। यानी कि 22 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक आपको ये होगा। तो अभी देखने वाली बात होगी कि क्या होने वाला है। दूसरी एक और चीज़ बात है कि आप इस चीज़ को समझिए कि मतलब कि बीपीएसएससी कहीं ना कहीं इस चीज़ से सकते में है और इसीलिए फ़िलहाल हर एक चीज़ को वो रोक करके, मतलब उसकी जितने भी वैकेंसी है, चाहे ईएसआई का मेंस एग्जामिनेशन हो या फिर एसआईपीटी का हो, इनफैक्ट अभी तक डेट भी नहीं घोषित कर रही है। अगले मतलब जितना भी उसको कुछ है ना, सबको वो रोक कर चाह रही है कि ये जो वैकेंसी है, ऑन गोइंग वैकेंसी है 2446 वाला, इसको हर हाल में ये अंतिम चरण तक पहुँचा दे। और अंतिम चरण तक पहुँचाने के बाद इनका बहुत हद तक जो है इनका अपना एक माइंडसेट है कि हम बहुत हद तक बच जाएंगे। फिर जो भी प्रोसेस होगी मास मतलब कि छात्रों के हित को देखते हुए इनके हक में फैसला सुना दे, शायद इन लोगों का ये मत है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जहाँ पर भी कोई भी कमी एक बार भी नज़र आएगा तो पूरे प्रोसेस को फिर से या तो रीस्टार्ट कर दिया जाएगा या फिर उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। छात्रों का इसमें बहुत बड़ा ये नहीं है, छात्रों का कुछ नहीं होगा। यदि छात्र डिमांड करते हैं उसको प्रूफ नहीं हो पाता तो छात्रों का कुछ नहीं है, छात्रों का मेहनत और क्योंकि डिमांड तो जायज़ है ना। लेकिन बीपीएसएससी कहीं पर भी फेल करती है तो बीपीएसएससी के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा। वो जिस तरह से छात्रों को परेशान करती है, पुलिसमैन है चूँकि पूरा पुलिस का ही भर्ती करती है तो पुलिसमैन की तरह एकदम जो मन में होता है वो करती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कोर्ट मतलब कि जो न्यायालय में देर है अंधेर नहीं है, एक ना एक दिन जरूर फैसला ऐसा आएगा। इस उम्मीद में हम सब 26 तारीख का इंतजार करें। तो आज की वीडियो में इतना ही।